यार तुम भी अजीब आदमी हो। पहले खुद ही काम लेने से इनकार कर दिया, अब फोन करके कह रहे हो मुझे काम चाहिए। टीवी देखते हो? रोज देखता हूँ। तो जब टीवी पे रोज लोग बयान बदलते हैं तो फिर मजीद दर्जी बयान क्यों नहीं बदल सकता? और वैसे भी मेरे बदलने से कौन सी हुकूमत गिर जाएगी? और दर्जी सिलाई नहीं करेगा तो क्या रॉकेट लॉन्चर बनाएगा? मगर तुम तो कहते थे कि मुझे ना काम चाहिए और ना पैसे। हाँ कहता तो था, पर फिर फारिग बैठा सोचता रहा कि क्यों मजीद, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। काम कर, चार पैसे जोड़, आगे शादी में काम आएंगे। यार शादी का नाम मेरे सामने मत लो। क्यों? तुम तो पहले शादीशुदा हो और तुम्हारे सामने नाम लेने से कौन सी तुम्हारी तलाक हो जाएगी? वो तो वैसे भी होने वाली है। क्या? तुम्हारी तलाक? क्यों? यार मजीद, तुम तो जानते हो कि ये मेरी दूसरी शादी है। हाँ जानता हूँ। पर ये बात मेरी दूसरी बीवी नहीं जानती थी। मैंने पहली शादी की बात उससे छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन अब उसे कहीं से पता चल गया और नाराज़ होकर चली गई है। अब वो मुझे कहती है कि पहली बीवी को तलाक दो। यार मजीद, आदमी को बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। लेट मी गेस, आप दोस्त बहुत कम बनाती हैं। मेरी शुरू से ये आदत नहीं है। मैं लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। आप बहुत हकीकत पसंद भी हैं। झूठ और चापलूसी से आपको सख्त नफरत है। हाँ, मुझे सच सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो कार्रवाई क्यों ना हो। अक्सर आप हक पर होने के बावजूद भी ज़्यादा बहस नहीं करती, बल्कि अपने काम से काम रखती हैं। हाँ, लेकिन ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं ऐसे जानता हूँ कि मेरे पास अलादीन के चिराग वाला जिन्न है। सही बताएं ना, आपको इतना कुछ कैसे पता है मेरे बारे में? नुसरत, काफ़ी टाइम हो गया हमें एक दूसरे के साथ काम करते हुए। अब इतना तो मैं आपको समझ नहीं लगा। आज तक किसी ने मेरे बारे में इतना सच नहीं बताया। आपके ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रांग है। थैंक यू। बाय द वे, ये ऑब्जर्वेशन हर ख़ास आवाम के लिए नहीं है। मैं सोच रहा था नुसरत कि जॉब तो मैं आपको करता ही हूँ, सुबह भी आपको आने में प्रॉब्लम होती होगी घर से। अगर आप कहें तो मैं सुबह भी पिक कर लिया करूँ आपको। मुझे लगता है हम काफ़ी लेट हो गए। टाइम क्या हुआ है? 6 बजने वाले हैं। मम्मा तो इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत देर हो गई है। पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या? तुम्हारी तलाक? क्यों? यार मजीद, तुम तो जानते हो कि ये मेरी दूसरी शादी है। हाँ जानता हूँ। पर ये बात मेरी दूसरी बीवी नहीं जानती थी। मैंने पहली शादी की बात उससे छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन अब उसे कहीं से पता चल गया और नाराज़ होकर चली गई है। अब वो मुझे कहती है कि पहली बीवी को तलाक दो। यार मजीद, आदमी को बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। रुक जाए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। क्यों बेटी, क्या बात है? आप कौन है? मैं इसकी बीवी हूँ और ये दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्या क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मजीद भाई की तो शादी हुई नहीं। आपको मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे खुद ही पूछ लीजिए। मजीद भाई, ये कौन है औरत? आप खामोश क्यों हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम इसकी बीवी हो? आपको सबूत चाहिए? ये रहा मेरा निकाहनामा। दे, मुझे दे, इधर दे। क्या है मजीद भाई ये? अब जरूर गलत फहमी हुई है। मुसरत, निकाल इसे।
पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर में। मुसर्रा साहबा, मैं ये निकाह कैसे होने दूँ? तो सही ना, बात तो सुनो। सर वकार आप तशरीफ रखें। चले बुआ। मैंने जो गलती की है मैं उसकी माफी मांगती हूँ तुमसे। आइंदा कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, कभी कुछ ऐसा नहीं होगा मुझे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत। पीछे हटो, मत पकड़ो मेरे पाँव। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। क्यों रिश्ता नहीं है? निकाह किया आपने मुझसे। उसी निकाह को तोड़ने आया हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। यार मजीद, आदमी को बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है।